एंड हर बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूटी प्लस, इसमें अगर बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही तो एक्सेलरेशन, अगर बॉडी बोलेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली तो डिस्प्लेसमेंट u इक्वल टू 0 एंड हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ फर्स्ट बॉडी ब्रॅकेट मध्ये ए म्हणा, इफ फर्स्ट बॉडी ब्रैकेट में ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and accelerates with an acceleration, starting from rest and accelerates with an acceleration a at the same time, another body ब्रैकेट में लिखो b, another body ब्रैकेट में b is d मीटर behind the first body। श्लोक डोर बंद कर। another body ब्रैकेट में b is d मीटर behind the body A किंवा behind first body and moves with uniform velocity, behind the first body moves with uniform velocity of u, then to find time and distance, of overtaking, क्या होगा इक्वेशन? देखो जो बिहाइंड है एवढा तर कॉमन सेन्स कळतो, जो पाठीमागे आहे उसको क्या करना है, ज्यादा डिस्टन्स कव्हर करना है। किससे? जो बॉडी आगे थी है ना, जसं गणेश पुढे थांबलाय आणि सचिनला त्याला पकडायचंय, पण गणेश पळायला लागला आणि सचिन डी इतक्या डिस्टन्स वरून त्याला पकडण्यासाठी पळतोय। जर सचिननी गणेशला पकडलं तर दोघांपैकी कोणी डिस्टन्स जास्त कव्हर केलं? सचिननी, म्हणजे गणेशचं डिस्टन्स कमी होतं। तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, जो पीछे की बॉडी है मतलब बिहाइंड की बॉडी, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले डी का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बाद में जो अहेड की बॉडी है उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मतलब एस फॉर बी इक्वल्स टू बनेगा डी प्लस एस फॉर ए। राइट डाउन इक्वेशन, एस फॉर बी इक्वल्स टू डी प्लस एस ए। अब इसकी मीनिंग पहले भी लिखी है, बाद में भी लिखो। एस बी इज द, एस बी मतलब क्या है? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विच इज बिहाइंड, displacement of the body which is behind, d मतलब distance by which, शांत बस, d is the distance, काय लिहिलं होतं? d is the distance by which b is behind a, डिस्टेंस बाय विच बी इज बिहाइंड ए, मतलब कितने डिस्टेंस से पीछे। जो हम बोलते हैं ना कि बॉडी किंवा बॉय 100 मीटर बिहाइंड, 400 मीटर बिहाइंड, 80 मीटर बिहाइंड, वो वाला डिस्टेंस मतलब कौन? डी। एंड ऐसे का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉडी किंवा जी अहेड होती ती बॉडी। ठीक है, सो राइट डाउन ऐसे इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विच इज अहेड। अहेड म्हणजे पुढं। एंड इस केस में भी हर बार दोनों का भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमारे लिए कॉमन फॉर्मूला होगा यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ये तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है डायरेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच बॉडी
to calculate displacement of each body, to calculate displacement of each body, use S equal to ut plus half of at square, ut plus half of at का स्क्वायर. अब इसकी मीनिंग मालूम है, u मतलब कौन, इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब कौन, टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन. यहां तक हो गया क्लियर. अब उसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u इक्वल्स टू 0. इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u इक्वल्स टू 0. दूसरा पॉइंट, if a body is moving with uniform velocity, इसका मतलब क्या होगा, a equal to 0, then acceleration will be 0, that is a will be 0. क्लियर है. तो देखो कल एक स्टार मार्क लिखा था एंड उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने बाद में सॉल्व किए थे. ठीक है, आज भी हमने नेक्स्ट स्टार मार्क, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी भी हम सॉल्व करेंगे. तो देखो हर बार क्या होगा, जब भी ओवरटेकिंग के प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें दो ही कंडीशन है, एक तो दोनों बॉडीज सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर आगे जाएगी, नहीं तो एक बॉडी आगे होगी, दूसरी बॉडी उसको पीछे से ओवरटेक करने के लिए भागेगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी. तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करना है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो जो बॉडी बिहाइंड है उसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना होगा, जितने डिस्टेंस से बिहाइंड है प्लस आगे के बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम. क्लियर है. तो अभी जो लिखा है उसको एकदम ध्यान से पढ़ो, समझ में आ रहा है सबको, ईच एंड एवरी वर्ड की मीनिंग क्लियर है. अगर ये क्लियर है तो हर किसी का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आना चाहिए. ठीक है, चलो तो राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अ बस starting from rest, if a bus starting from rest and accelerates with 8 meter per second square, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि देखो हमें बोला गया कि कोई भी एक पॉइंट होगा A, यहां से एक बस स्टार्ट हो रही है एंड बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब बस के लिए u कितना लेना पड़ेगा, अभी लिख के लिया था हमने. ठीक है, उसके बाद में बस का एक्सेलरेशन गिवन है, कितना एक्सेलरेशन, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये क्लियर है. तो अगर हम कंसीडर करेंगे कि टाइम इंटरवल t में ओवरटेकिंग हो रही है तो बस का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा, ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर. बट यहाँ पे u 0 था, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 बनेगी, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस बनेगा 1/2 इंटू a इंटू टी का स्क्वायर. बट a कितना है 8, तो 8/2 बनेगा 4 इंटू टी का स्क्वायर. यानी बस का डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो कितना है 4t स्क्वायर. ठीक है, अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करो. ऍट द सेम इन्स्टंट ऑफ टाइम, म्हणजे त्याच वेळी, ऍट द सेम इन्स्टंट ऑफ टाइम a boy have to catch the bus. A boy have to catch the bus who is 100 meter behind the bus. 100 meter behind the bus. बस के कितने पीछे है, 100 मीटर पीछे. इसका मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट से बस स्टार्ट हो रही थी उसके पीछे 100 मीटर. तो यहां पे इस तरह से हमें 100 मीटर लेना पड़ेगा. ठीक है, क्या लिखा था, 100 मीटर बिहाइंड द बस मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकंड. अब देखो बॉय के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है. यानी कि अगर हमें यहां पे
बॉय के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन होगा ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, लेकिन यहां पे a 0 है तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी एंड बॉय का डिस्प्लेसमेंट बनेगा u इंटू टी। अब u कितना है 50, यानी कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट हो गया s फॉर बॉय इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ t। हो ठीक है, हो गया क्लियर अभी। देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर बॉय विल कैच द बस। देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर बॉय विल कैच द बस। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ो, जो डेटा मी इथं रिप्रेझेंट केलाय हा बघून लिहायचा नाहीये, ज्यांचे आन्सर्स येत नाही त्यांनी क्वेश्चन रीड करून ये खुद से लिखना है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन। एक बार देख लो इसको एंड खुद से रिप्रेजेंट करो। हाँ, ज्यांचे आन्सर आले जरा दम मारा 2 मिनिट, ठीक है। चुकलंय, रॉंग, बरोबर। एवढा कॉन्फिडन्स कुठून येतो तुला? अब देखो, कंडीशन मैंने लिख के दी है कि अगर बॉय बिहाइंड होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, जो बिहाइंड की बॉडी इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, डी प्लस अहेड की बॉडी। मतलब सेम इक्वेशन हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय मस्ट बी इक्वल टू डी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। हे इक्वेशन का घेतलं अभी सबको क्लियर है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था 50 इंटू टी, कैलकुलेट किया था हमने इधर, इक्वल्स टू डी कितना दिया है 100 प्लस बस का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 इंटू टी का स्क्वायर। तो अगर ये 50t उधर भेज देंगे तो ये बनेगा 4t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 100 इक्वल टू 0। अगर थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। मतलब ये बनेगा 2t का स्क्वायर माइनस 25t प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक तक बस आपकी मेहनत है, आगे एकदम सिंपल है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला लहानपणापासून आहे तोच आहे, न्यू कुछ नहीं उसमें, ठीक है। यहां तक हो गया सबको क्लियर अभी? निहाल, वरद, ओमराज, इकडं अभिजीत, संग्राम, सिद्धेश, वैष्णवी, कुठे वैष्णवी? कळालं बेटा आता? किती गायत्री आन्सर 10? चलो, अभी क्वाड्रेटिक तो सबको क्लियर हो गया। आगे हमें मालूम है क्वाड्रेटिक के ऊपर से a कितना होगा बोलो 2, b कितना है -25, c कितना है 50। निवेदिता कळालं का? अब इसके ऊपर से हमें क्या करना है, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये अगर निगेटिव आ गया तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करते। अब b मतलब कितना है -25, उसका स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 50 400। तो 625 माइनस 400 मतलब 225 एंड 225 का रूट मतलब 15, यानी कि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट कितना आ गया, एक मिनट, 15 आ गया। अब यहां पे स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b कितना है -25, तो माइनस इंटू माइनस, तो ये बन गया +25। यहां पे प्लस लेंगे तो कितना आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना आ रहा है 4, तो 25 प्लस 15 40/4 मतलब 10 सेकंड। लेकिन यहां पे अगर हम माइनस लेंगे 25 माइनस 15 अपॉन 4 तो कितना आएगा 25 माइनस 15 10 अपॉन 4 मतलब 2.5 सेकंड, यानी कि यहां पे 2 टाइम आ रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2.5 सेकंड। क्यों ऐसे? अगर 2.5 सेकंड में वो बस को कैच कर रहा है तो आगे क्यों भागेगा? आगे एक कंडिशन में भागता है, बस त्याचीच नसेल तर पुढच्या बसला पकडण्यासाठी पळतो, बट वैसे होता नहीं। क्वेश्चन के कंडीशन में बोला तभी वो होगा, ठीक है। हो गया क्लियर? कितने लोगों का आंसर आ रहा था ये 2.5 सेकंड?
10, अब 10 वाले समझ में आ गया ना क्या कंसिडर करना है, ठीक है। एंड दोनों भी मतलब आंसर तो आ गया फाइनल, लेकिन चुकला आंसर, असं कोण कोण आहे, फायनल तक सॉल्व किया लेकिन आंसर रॉंग हो गया. सचिन काय आन्सर, सबट्रॅक्शन किती दिवस घोळ करतो त्याच्यामध्ये, अँड किती लोक असे की काहीच नाही कळालं, सोडवताच नाही आलं. बाकीच्यांचं मग काय होतं, इन प्रोसेस होतं का. बर ठीक आहे, चलो सेम क्वेश्चन. हे लिहायचंय का संग्राम, पटकन लिहून घे. चलो बाकी लोग लिख लो. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया लिख के. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परत तेज. अभी क्वेश्चन पूरा मत लिखो, डायरेक्ट गिवन डेटा. देखो एक बस है, सूरज बड़बड़ नहीं, एक बस है जो स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन विथ रेस्ट, एंड रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब बस के लिए क्या करना पड़ेगा, u इक्वल टू, एंड बस का एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड आपको बोला है कि दूसरा बॉय जो 400 मीटर बिहाइंड है बस के, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है. तो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल कैच. फिर से दोनों का डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला, विच वन, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. बट बस की केस में u जीरो होगा, एंड बॉय की केस में कौन जीरो होगा, a, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा. एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की स्टेप क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस डी. नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बॉय विल नॉट कैच द बस. प्रत्येक जन कैलकुलेट करा, सबका निगेटिव आता है क्या चेक करो. ते नको सांगू, निगेटिव आला ना बस, निगेटिव आ गया मतलब बॉय विल नॉट कैच द बस. कैसे होगा, देखो बस का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक ही काइनेमेटिकल इक्वेशन है, विच वन, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. लेकिन बस तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो बस का डिस्प्लेसमेंट बनेगा हाफ ऑफ at का स्क्वायर. a कितना दिया था, तो 10/2 बनेगा 5 इंटू टी का स्क्वायर. ये बस के लिए हो गया. अभी फिर से बॉय का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. लेकिन बॉय की केस में एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर बॉय कितना होगा, 40 टाइम्स ऑफ t. एंड कोई बॉडी अगर बिहाइंड होती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज स्टार मार्क करके लिख के दिया था, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इक्वल्स टू क्या होगा, s प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस. अब बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 इंटू टी, डिस्टेंस कितना है, एंड बस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 इंटू टी का स्क्वायर. अगर ये 40t उधर भेज देंगे तो इक्वेशन बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 400 इक्वल टू 0. अगेन थ्रू आउट अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 80 इक्वल टू 0. यहां तक सबका करेक्ट था. तुमची मेहनत, तुमचं डोकं इथपर्यंतच वापरायचंय, कळालं ना. इथून पुढचं सगळं हे 7th 8th से करते आ रहे, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेगा. अब यहां से बोलो a कितना है 1, b कितना है -8, c कितना है 80. तो हम यहां पे फाइंड करेंगे पहले b स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 8 इंटू 4 32 म्हणजे 320. तो 64 माइनस 320 ये नंबर आएगा निगेटिव. तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव होता है तो उसका मतलब क्या होगा, बॉय विल नॉट कैच द बस. हे लिहून दिलंय, परत चेक करा नोटबुक मध्ये कि हम अगर डिस्क्रिमिनंट फाइंड करते, डिस्क्रिमिनंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये डिस्क्रिमिनंट निगेटिव आ गया तो दोनों कैच नहीं करेंगे.
अगर ये इक्वल टू 0 आएगा तो एक बार कैच करेगा, एंड अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब 2 बार उनकी क्रॉसिंग हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉय बस को कैच ही नहीं करेगा। हो गया क्लियर? फिर इस टाइप के प्रॉब्लम में कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों कंडीशन है, अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट इक्वेट करना है, एंड एक बॉडी दूसरे बॉडी के बिहाइंड है तो क्या करना है, कॉमन सेंस वापरना है। जो बॉडी पीछे थी उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब ज्यादा मतलब कितना, जितने डिस्टेंस से बिहाइंड है प्लस जो आगे बॉडी थी उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस फॉर बॉय इक्वल्स टू डी प्लस एस फॉर बस। आता बघा क्वेश्चन जो आएगा आपको उसमें बस एंड बॉय नहीं होगा, ट्रक बोलेंगे, पीछे स्कूटर बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, आगे एरोप्लेन बोलेंगे, पीछे हेलीकॉप्टर बोलेंगे, कुछ भी बोलने दो, हमारे लिए एक ही यूनिफॉर्म कंडीशन होगी, आगे की बॉडी उसको बस बोल दो, पीछे की बॉडी उसको बॉय बोल दो, और एस फॉर बॉय इक्वल्स टू क्या होगा, डी प्लस एस फॉर बस। हो गया। ये कब, अगर बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो, सेम डायरेक्शन करते का, वेरी गुड, एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, याद होगा आपको, कि सपोज बॉडी ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, दूसरी बॉडी बी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड से ए के टुवर्ड्स ट्रैवल कर रही है, एंड दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको बोला है 100 नहीं 1000 मीटर है, तो रास्ते में वो 100% मिलने वाली है, तो यहाँ पे कंडिशन वो डिस्क्रिमिनेंट वाली नहीं होगी। असं होऊच शकत नाही की ही बॉडी तिकडे चालली ती इकडे येते ते भेटलं नाही म्हणून, कळालं ना, 100% उनको मिलना ही है रास्ते में, तो वो मिलने का टाइम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन देखो, कॉमन सेंस क्या है कि दोघांमध्ये 1000 किलोमीटरचं डिस्टेंस है, तो कुछ डिस्टेंस ए कव्हर करेगा, कुछ डिस्टेंस बी कव्हर करेगा, एक्झॅक्ट अर्धा अर्धा करणार नाही, कळालं ना। एग्जांपल सांगितलं होतं, जैसे पार्थ चलते आ रहा है, अनूप गाड़ी पे आ रहा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे क्या, अनूप ज्यादा कवर करेगा पार्थ, लेकिन अनूप का डिस्टेंस प्लस पाथ का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, उन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट फॉर बी इक्वल्स टू क्या होगा, देयर सेपरेशन। क्लियर? एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में सेम ही होगा, यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बट यहां पे ए के लिए बोला है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड उसका एक्सेलरेशन दिया है, इसलिए एस का डिस्प्लेसमेंट ये 0 होके बनेगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ए कितना है 4/2, तो ये बना 2t का स्क्वायर, एस फॉर ए कितना हो गया 2t का स्क्वायर। अब वही कंडीशन बी के लिए अप्लाई करेंगे, तो बी के लिए क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी ये टर्म 0 होके एस फॉर बी इक्वल्स टू बनेगा यूटी, यानी एस फॉर बी इक्वल्स टू बनेगा 40 टाइम्स ऑफ टी। एक बार दोनों डिस्प्लेसमेंट आ गए, वो इस कंडीशन में पुट करके हमें सिंप्लीफाई करना है। करो आगे 14 12.5। चलो स्टार्ट से क्वेश्चन लिखो, फिर स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स लिखी उसको लिखो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। ओम क्वेश्चन सॉल्व कर। 12 इथं 2 टाइम नाही येणार, इथं एकच टाइम, मग काहींचे 12 आणि काहींचे 14.5। स्वामी 12 विनया संकेत 12 का 2 सेकंड। देखो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, वन 5 80 अरे 2 मिनिटाला आन्सर कसं काय बदलताय? पायल कळते का? हे बघा एस एस बी चे वैल्यू फक्त इथं टाकायचे आहेत। एस ए कितना है 2t², तो यहाँ पे लिख देना है 2 × t का स्क्वायर। एस बी कितना है
तो ये यहां पे लिख दिया 40 इंटू टी इक्वल्स टू कितना होगा 1000। अभी प्लस 1000 को यहां पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सोपा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा फिर t का स्क्वायर इक्वल्स प्लस 20t माइनस 500 इक्वल टू 0। क्या मिला फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स चाहिए तो उसके लिए पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो थोड़ा सोपो होता। बी कितना है 20 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 4 इंटू 5 20, उसके ऊपर और 2 जीरो है, मतलब ये आ गया 2400। अब इसका अगर रूट लेना है तो कितना आएगा 50। हाँ 49.7 आएगा, उसको हम 50 ले रहे हैं। 48 पॉइंट नहीं आएगा, 49 पॉइंट, उसको हम 50 लेंगे। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 50 होने के बाद रूट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b कितना था प्लस 20, प्लस इंटू माइनस माइनस 20। आता ही था आपण माइनस घेणार नहीं, क्योंकि माइनस लेंगे तो पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, टाइम नेवर भी निगेटिव, इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। प्लस कितना आ रहा है रूट 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना था 1, 50 माइनस 20 30 अपॉन 2, तो टाइम आ गया 15 सेकंड। अगर यहाँ पे 48 या फिर 49 भी लेते तो ये कितना आता 14.85 14.95, मतलब अराउंड 50 सेकंड ही आता। ठीक है, तो 15 सेकंड के बाद उनकी क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, मीट होगी, ओवरटेकिंग नहीं होगी, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, कोलिजन होगा। क्लियर है, कितने लोगों का आया था सांगता तो वेगळं सांगत होते। ठीक आहे, ज्यांचं नाही आलं ते समजून घेतो त्यांनी व्यवस्थित, कळाला आता। चलो अब इससे रिलेटेड स्टार मार्क करके मैं फिर से लिख के देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके, इफ टू बॉडीज starting from different points moving towards each other then to calculate time and distance of crossing काय यूज करायचं, SA प्लस SB इक्वल टू D। ही कंडिशन बघा, SA म्हणजे फर्स्ट बॉडी प्लस SB म्हणजे सेकंड बॉडी इक्वल्स टू D। अब ये जो हम इस वीक में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, लिटरली जिनको फिजिक्स कुछ भी नहीं आता है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। कळालं ना, कॉमन सेन्सच्या गोष्टी त्या। दोन बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल करतायत तर त्यांनी कव्हर केलेल्या डिस्टन्सची सम इक्वल टू टोटल सेपरेशन होगा, वही है S फॉर A प्लस S फॉर B इक्वल्स टू क्या रहेगा D रहेगा। लीला का S फॉर A इक्वल्स टू S फॉर B इक्वल्स टू D। उसके आगे लिखो टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच बॉडी। हर बार इस टाइप के प्रॉब्लम का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच बॉडी यूज ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्लियर। अब उसमें आगे फिर से लिखो, इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आता हे 50 वेळा लिहून दिले, कळालं ना, त्याच्यात कन्फ्युजन नको आहे। इफ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी a equals to 0, very good। if body is moving with uniform velocity then a equals to 0। क्लियर। तर हे बघा, ओव्हरटेकिंग आणि क्रॉसिंगच्या प्रॉब्लेम मध्ये या तीन कंडिशन सोडल्या तर नवीन काहीच नाही। तीन कंडिशन कुठल्या, अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो टाइम एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट SA इक्वल्स टू SB। अगर एक बॉडी अहेड है दूसरी बॉडी बिहाइंड है एंड बिहाइंड है बाय डिस्टेंस D,
तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस फॉर बी इक्वल्स टू डी प्लस एस फॉर ए। एंड तीसरी कंडीशन, अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के टूवर्ड्स ट्रैवल करती है, एक इकडं दूसरी इकडं, एंड उनका सेपरेशन अगर डी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एस ए प्लस एस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी होगा। फक्त या तीनच कंडिशन आहे ज्यावर आपण मागचे 4 दिवस क्वेश्चन सोडवतोय। आता झालंय क्लिअर सगळ्यांना? स्टेटमेंटच्या खाली परत हे पण लिहून टाका डायग्राम। फर्स्ट केस कब, when two bodies starting from same point and moving in the same direction. If two bodies starting from same point and moving in the same direction, तर ही कंडिशन घ्यायची। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एस ए इक्वल्स टू एस बी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या, हे झालं का ड्रॉ करून एवढं? उसके बाद में लिखो इफ टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन बट स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट। काय लिहिवंशु? ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन बट स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरंट, म्हणजे असं एक ए पासून स्टार्ट होते, दुसरी बी पासून स्टार्ट होते। देन ही डायग्राम ड्रॉ करा आणि हे इक्वेशन लिहा। जो बिहाइंड की बॉडी है एस बी इक्वल टू डी प्लस अहेड की बॉडी। एंड लास्ट वाली कंडीशन, व्हेन टू बॉडीज, थर्ड कंडीशन लिया, व्हेन टू बॉडीज स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट and moving towards each other, ही अशी डायग्राम ड्रॉ करा। और उसके लिए कंडीशन क्या, ए का डिस्प्लेसमेंट प्लस बी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टोटल डिस्टन्स डी। याचा 50 वेळा 100 वेळा 200 वेळा लिहायचं, पाठ करायचं, काय करायचं ते करा, बट या कंडिशन आठवल्याच पाहिजे। कळालं ना? आपण एवढं याच्यावर वर्क करतोय याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आलाच असेल। मंडेला टेस्ट है, तो टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के ऊपर रहेंगे। कड़ा ना? ये टाइप एंड लास्ट वीक में जो देखा था काइनेमेटिकल इक्वेशन, इनके क्वेश्चंस का कंटेंट 70% रहेगा एंड रिमेनिंग 30% में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन स्टार्ट से पूरा रहेगा। ठीक है? अगेन इस टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल में से नहीं आएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे। कळलं का स्वप्नील? काय मॉड्यूल काय? हां, तर मग माझ्याकडे द्यायला सांगितलं तुला, मग मुहूर्त बघून ये ना। चलो नेक्स्ट, तुम्ही जरा येडे का रे? ते बी येड। सूरज, तू सरांनी सांगितलं असेल ना काय करायचंय, किती वाजता यायचंय, काय यायचंय, तरी दिले नाही, कारण तुझे सगळे फाडून तोडून मोकळे झाले, त्यामुळे तुला भेटणार नाहीत। तुला नीटचेच मॉड्यूल वापरायचे आता। चलो हो गया क्लियर? चलो अभी रैंडम क्वेश्चन, तीनों टाइप के मिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं। बड़बड़ नहीं रे सूरज। हाँ, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे तीनों टाइप के मिक्स। चलो पटपट सॉल्व करना है। गिवन डेटा फक्त ए नहीं, याच्यानंतर थांबा, अजून एक पॉइंट लिहायचं। इसके बाद में स्टार मार्क करके लिखो, in case of problems related to overtaking or crossing, in case of problems related to overtaking or crossing, to find displacement of each body, always use कौन सा फॉर्म्युला? ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वेअर। याच्यापेक्षा सिंपल हे होऊच शकत नाही। कळालं ना? एवढ्या वेळा लिहून दिलंय आणि एवढं करून पण जर कळत नसेल तुम्हाला तर कुठेतरी विचार करा त्या गोष्टीवर, डिसिजन घेऊन टाका काहीतरी। ठीक है? यस इक्वल्स टू क्या होगा, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वेअर। डिस्प्लेसमेंट के लिए यही एक फॉर्मूला होगा। ठीक है? रूल तेज, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो u इक्वल्स टू 0, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो a इक्वल्स टू 0। चलो अभी क्वेश्चन लिखना नहीं है, डायरेक्ट गिवन डेटा। A starting from rest
accelerates with 4 meter per second square. Then B moving with uniform velocity 4 meter per second. यानी कि यहाँ पे A इक्वल टू 0. कैलकुलेट डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस मत कैलकुलेट करो, सिर्फ टाइम कैलकुलेट करो. डिस्टेंस ये तो तुम्हारा कितने टाइम के बाद वो ओवरटेक करेंगे. देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डायरेक्शन सेम है, कंडीशन क्या होगी, यस ए इक्वल टू एस बी. अब एस का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए यू 0 है तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. बी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, यू इंटू टी. अब ए कितना है 4 अपॉन 2 मतलब 2t का स्क्वायर. यू कितना है 4 तो ये बनेगा 4t. एक टी तो t इक्वल्स टू आ गया 2 सेकंड. मतलब वो कब क्रॉस करेंगे, आफ्टर 2 सेकंड. कळालं. डायरेक्ट कंडिशन पुट करायची, डिस्प्लेसमेंटचे फॉर्म्युले तेच आहे, फक्त एक कळायला पाहिजे. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब मूविंग विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब a इक्वल्स टू 0. सगळ्यांना क्लियर आता ये आले होते आंसर्स. चलो आगे नेक्स्ट. अगर आपको बोला जाता है कि a स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स विथ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अनदर बॉडी बी जो 400 मीटर बिहाइंड है एंड ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड. देन कैलकुलेट टाइम, कितने टाइम के बाद मिलेंगे. अगर बिहाइंड की कंडीशन है, अनुप क्या कंडीशन होगी, बॉडी बिहाइंड है तो जो बॉडी बिहाइंड होती है इक्वल्स टू डी प्लस अहेड की बॉडी. ये कंडीशन यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखो b की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब क्या बनेगा, b के लिए u इंटू टी. d कितना है 400. a के लिए एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. u कितना दिया है 80 तो ये बनेगा 80 इंटू टी इक्वल्स टू 400 प्लस a कितना है 8/2 मतलब 4t का स्क्वायर. यानी क्वाड्रेटिक बनेगा 4t स्क्वायर माइनस 80t प्लस 400 इक्वल टू 0. थ्रू आउट 4 से डिवाइड किया तो t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इक्वल टू 0. तो पहले हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. b कितना है माइनस 20, उसका स्क्वायर 400 माइनस 400 मतलब कितना हो गया 0. यानी एक बार ही मिलेंगे तो माइनस बी मतलब कितना होगा 20 अपॉन 2 मतलब टाइम आ गया 10 सेकंड. तो बॉडीज विल ओवरटेक आफ्टर 10 सेकंड. आशुतोष कळते का आता, ज्यांना कळत नाही क्वेश्चनचे आन्सर येत नाहीये, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सगळं लिहून दिलेलं आहे, ते पाठ करा आणि प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 वेळा सॉल्व करा. हे आलंच पाहिजे, कळालं ना. कारण मी सांगितलंय फ्रॉम मंडे आपण हीच मोशन फक्त व्हर्टिकल करणार आहे. मग तिकडे हेच स्टार मार्क असतील बट परत लिहून देईल नाही देईल ते डिपेंड करतो नंतर. हो गया क्लियर. चलो नेक्स्ट. आपको बोला है कि बॉडी ए मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. दूसरी बॉडी है बी जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड एक्सेलरेशन है उसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट दोनों के बिटवीन का सेपरेशन दिया है 500 मीटर. तो कितने टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रैवल कर रही है तो कंडीशन क्या थी उसके लिए, a का डिस्प्लेसमेंट प्लस b का डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू d. अब a का डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब ut मतलब 4tt. b का एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब हाफ ऑफ 80 स्क्वायर मतलब 5ut स्क्वायर इक्वल्स टू कौन है 500. फिर से थ्रू आउट 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 100 इक्वल टू 0. ये मिल गया क्वाड्रेटिक. इथपर्यंतच व्यवस्थित करा. हे क्वाड्रेटिक काढता आलं पाहिजे. क्वाड्रेटिकचे रूट्स येतात तुम्हाला, नसेल येत तरी पण ती येऊन जातील. इकडे निगेटिव्ह येत नसतं ते येडे संग्राम. हा बाकी सॉल्व करा. इकडे निगेटिव्ह येत नाही. असं शक्य आहे का दोन बॉडीज एक दुसऱ्याच्या टुवर्ड चालले भेटलेच नाही. त्यामुळे इकडे रूट निगेटिव्ह येत नाही. ऍडिशन सबट्रॅक्शन व्यवस्थित करा.
6 to 7 यांच्या इन बिटवीन। देखो क्वाड्रेटिक तक सब क्लियर है। आप आगे इसके रूट्स फाइंड करने, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। बी 8 है, उसका स्क्वायर 64 प्लस 400, असंच येतं ना, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 100 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर रूट लेंगे तो ये आ रहा है रूट में 464। आता बघा 4 8 4 22, उससे थोड़ा सा कम है, मतलब कितना होगा 21.5। अब माइनस बी करेंगे तो -8, माइनस लेंगे तो पूरा निगेटिव होगा, इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। कितना प्लस 21.5 अपॉन 2। आता 21 माइनस 8 13/2, 6.5 6.6 सेकंड। दिस विल बी द टाइम इंटरवल। इतने टाइम के बाद में दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कळालं? तीनों भी कंडिशन क्लियर आहे। फिर ज्यांचे आन्सर येत नाही परत आजच प्रॅक्टिस करा। हे नाही आलं तर लक्षात घ्या, व्हर्टिकल मोशन मध्ये खूप कन्फ्युजन होणार आहे। आणि हे सोडवण्यासाठी तीनच कंडिशन आहे। सेम डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट येतो, SA इक्वल्स टू SB, बोल SA इक्वल्स टू SB। सेम डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो S पर B इक्वल्स टू D प्लस S पर A। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर आ रही है तो SA प्लस SB इक्वल्स टू D। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब U इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो A इक्वल्स टू 0। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है तो SA इक्वल्स टू SB। अगर D इतने डिस्टेंस से बिहाइंड है तो SB इक्वल टू D प्लस SA। एंड अगर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर है तो SA प्लस SB इक्वल्स टू D। एंड अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो U इक्वल टू 0, अगर कम टू रेस्ट है तो V इक्वल टू 0, अगर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो A इक्वल्स टू 0। कळालं? हे पहिल्यांदा याचा रट्टा मारा, पाठ करा एंड उसके बाद में इसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटेड ओवरटेकिंग में इससे ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, इतनी टाइप्स रहेंगे। हर बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ut प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आगे हमें सेम पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन शुरू करना है, जिसमें हम नेक्स्ट वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। पहले 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गए, कौन से? V इक्वल टू U प्लस AT, देन V स्क्वेयर इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस 2AS, देन S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वेयर। बघा लास्ट वीक मध्ये आपण कंप्लीट वीक संपेपर्यंत फक्त या 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व केले होते। उसके बाद में इस वीक में ट्यूसडे ऑनवर्ड जो हमने डिस्कशन किया वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस थे टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवरटेकिंग एंड कोलिजन। मतलब हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें ऑलमोस्ट हर बार एक ही काइनेमेटिकल इक्वेशन था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसके बाद में फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकंड। nth सेकंड, nth कळतं का? ज्यांना कळत नाही थोड्या वेळाने कळेल। ठीक है, nth सेकंड इज गिवन बाय क्या है फॉर्मूला? S फॉर n इक्वल टू U प्लस A अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब देखो यहां पे जो टाइम इंटरवल दिया जाएगा वो nth सेकंड के फॉर्म में होगा, मतलब आपको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 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 डिस्प्लेसमेंट इन, मतलब पर्टिकुलर सेकंड आपको दिया जाएगा TH के साथ में, तब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें यूज करना है। ठीक है, अगर यहां पे बोला जाता है 2 सेकंड एंड उसके बाद में बोला जाता है सेकंड, तो दोनों सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है। 2 का मतलब होता है 0 पासून 2 पर्यंत कंप्लीट, एंड सेकंड का मतलब होता है फर्स्ट खत्म होने के बाद एंड थर्ड शुरू होने से पहले, इन बिटवीन जो आता है बस उतना ही सेकंड। उसी तरह से अगर बोला जाता है 40
इसका मतलब क्या होता है 40 सेकंड, 0 से लेके 40 तक सगळे, बट अगर बोला जाएगा कि 40 सेकंड है, 39 खत्म होने के बाद एंड 41 स्टार्ट होने से पहले जितना है बस उतना 40 सेकंड होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया जाता है टीएच के साथ, तो हमारे पास कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन है, Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। परत एकदा अनिकेत, Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, Sn इक्वल्स टू यू प्लस Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1, Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रॅकेट, हे तुम्हाला माहित नव्हतं 10th पर्यंत, कळालं ना, त्यामुळे प्रोनाउन्स करा 2-4 वेळा, Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1, Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1, Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1, Sn इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। हो गया क्लियर? चलो पार्थ, क्या था इक्वेशन बोल। हर्ष, रक्षा, अश्विनी, हिमांशु, यस यस नहीं, यस ए नहीं, यस एन, वेरी गुड। उमराज, प्रणाली, सम्रा नहीं, काय नाव, संग्राम, स्वप्नील, ईश्वर, पायल, श्लोक, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ओम, आशीष, इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, निहाल, वेरी गुड। गणेश, स्वाति, वैष्णवी, मंगेश, गणेश, चौहान, ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। हो गया फिर प्रीवियस सबका। चलो बोलो एक बार, क्या था इक्वेशन, u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। पार्थ, वेयर, मीनिंग्स लिखो, वेयर यस एन, इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth म्हणजे हे असं दिलं असेल, 3rd 4th 5 6 7 8 9 10। बोल ना, बोल ना, तुझे बेटा कंट्रोल ठेवून जरा असं येड्याने करतो तू। इथे ठीक आहे क्लासमध्ये, पण असं रस्त्यावर करायला लागला तर कसं होईल तुझं? मी घेतो ऍडजस्ट करून, बाकीचे ऍडजस्ट नहीं करून घेणार असं। हाँ, यू कितना, यू का मतलब क्या है, लिया मग तिथं, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है, यू मतलब वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब आणि एन का मतलब म्हणजे टाइम, जो टाइम बोला होगा यंत वो वाला टाइम। Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। Sn का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन
nth सेकंड, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, n का मतलब टाइम। चलो फिर राइट डाउन क्वेश्चन। इफ अ बॉडी initially moving with 10 meter per second, 10 meter, very good, per second, accelerates with 4 meter per second square, accelerates with 4 meter per second square, then calculate displacement in third second, displacement in third second. यू का तिकडं कर, रब कर दे, उठ तिकडे, हो हो लगेच लगेच सगळ्यांसमोर श्लोक येऊ दे त्याला. हां चला बाकीचे पटपट. एस एन इक्वल्स टू, हे अनुप हे असं असंस्कारी घरच्यांनी वेळ न दिल्यासारखं घाणेरडं अजिबात नाही करायचं, कळालं ना? हां कुठंच नाही करायचं, बोर्डवर नाही, इकडं नाही तिकडं नाही. चल पटकन बाहेरून कपडे घेऊन येईन, रब करते सगळ्यांसमोर. हे इकडं कॉलमवर लिहिलंय ते पण बाहेर कपडा आहे बघ, बाहेरून कपडे घेऊन ये. हे कॉलमवर आहे ते पण, पुढच्या वेळी असं कुठं लिहिताना दिसलं ते पण क्लीन करायला लावलं तुला. 20, 75, 20, देखो nth सेकंड बोला कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1. ये तो क्लियर हो गया सबको. यहां पे u लिख के दिया है, कितना u 10, तो ये u बन गया 10. a/2, a 4 है, 4/2, 2 इंटू n कितना है 3, 3 इंटू 2 6 - 1, तो 5 इंटू 2 10 + 10 20 मीटर. कोणाचीच नव्हती आन्सर? हा अनुप चालवतो, व्हेरी गुड. ठीक आहे ठीक आहे, बस खाली बस ना. ठीक आहे आता माफ तुला, नको करू सा, आन्सर बरोबर होत तुझं. इकडं 75 वाला कोण होता? गणेश. कस काय एवढे लांब? अगर सेम क्वेश्चन में आपको बोला होता कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, थ्री सेकंड दिया है, तो 3 सेकंड के लिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन, ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर. करो वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो. 1990. u कितना है 10, t कितना है 3, 10 इंटू 3 30, 4/2 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 48 मीटर. पढ़ा लो. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आपको बोला है इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन 10th सेकंड. 10th सेकंड. वेरी गुड. फोर्टी नाइन. 99. 99. देखो अगर यहां पे 10th बोला है तो कौन सा इक्वेशन आएगा, एस एन इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1. अब यहां पे u कितना दिया है 4, a/2 मतलब 10/2 दैट इज 5. आता बघा n 10 आहे, 10 इंटू 2 20 - 1 19. आता 19 इंटू 5 95 प्लस 4 99 मीटर. एंड सेम क्वेश्चन में अगर बोला होता टाइम 10 सेकंड है,
10 तो नहीं है, 10 सेकंड है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। करो पटपट। देखो u कितना है 4, 4 इंटू 10 40, a कितना है 10, 10 बाई 2 मतलब 5, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5, 540 मीटर। नेक्स्ट, calculate the ratio of displacement, calculate the ratio of displacement for the body starting from rest, calculate the ratio of displacement of the body starting from rest in first, second and third second. रेशो पाहिजे आपल्याला, म्हणजे फर्स्ट सेकंड मधला एसएन काढायचा डिवायडेड बाय सेकंड मधला एसएन काढायचा डिवायडेड बाय थर्ड मधला एसएन काढायचा. रेशो कळतो ना? करा मग सॉल्व. ऍक्सेलरेशन दिया नाही आहे, डिस्प्लेसमेंटचा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड, इनका रेशो. एक्सेलरेशन दिया नहीं, उसको ए ही रखेंगे. जब रेशियो लेंगे तो सारे ए कैंसिल होंगे. हे बघा इकडे लक्ष द्या बोर्डवर, ज्यांना येतं ते सोडवा. अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, यू 0 बन गया, मतलब 1:5:, थोड़ा सा मिस्टेक है, पर छोड़ो. देखो यहां पे जब टाइम फर्स्ट सेकंड है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? SN1. u तो 0 हो गया, a मालूम नहीं है त्याला तसंच ठेवा. ब्रैकेट में n को 1 लेंगे तो 2 माइनस 1 1. थांब चुकलं. हाँ 1:3:5, ये एक्यूरेट रेशो कैसे आ रहा है हे कळालं सगळ्यांना? देखो u 0 था, फर्स्ट सेकंड बोला तो n को 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ये a बाई 2 एज इट इज है. वही रिपीट करेंगे फॉर सेकंड और इसके लिए SN2 बनेगा. u अगेन 0 है, a बाई 2 मालूम नहीं है. अब ब्रैकेट में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1. अगर थर्ड सेकंड बोला तो क्या करना पड़ेगा? फिर से कितना आएगा? 5. आगे करते जाएंगे तो ब्रैकेट में 7 9 11, मतलब क्या आ रहा है? सारे ऑड नंबर्स. रेशो लेना है, मतलब हमें इनको डिवाइड करना पड़ता है, यानी SN1 इज टू SN2 इज टू SN3. अब देखो डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 तीनों में कट होके क्या बचेगा? 1:3:5. हो गया क्लियर? ये था नीट का क्वेश्चन इस साल का. रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड कितना होता है? 1:3:5. सवाल केला होता का? गुड. अरे गप, काही पण आन्सर सांगत होते आणि आता आलतं म्हणतो हे सूरज तुझं बरोबर होतं. व्हेरी गुड. हो गया क्लियर? अब इसका जो क्वेश्चन था इसका स्टार मार्क लिखेंगे, स्टार मार्क करके लिखो. हे बघा 1D वर जेवढे काही क्वेश्चन फायनल एक्झाम मध्ये येतील ते सॉल्व करताना फक्त तुमचे स्टार मार्क तुम्हाला हेल्प करणार आहे. स्टार मार्क करून जेवढे पॉइंट्स लिहून देतोय हे जर प्रिपेअर केले तर प्रत्येक एग्जाम मध्ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का जो भी क्वेश्चन होगा, जसं हे पण मागच्या वर्षीच्या नोटबुक चेक केल्या, ह्या पॉइंट स्टार मार्क करून ऑलरेडी त्यांच्या नोटबुक मध्ये होता. असे मी सांगितले 27 पॉइंट्स होते, क्वेश्चन्स होते की जे स्टार मार्क करून लिहून दिले होते नोटबुक मध्ये. त्यासाठी व्हॉइस नोट्स बऱ्याच लोकांनी इनिशिएटिव्ह घेतलाय, काही लोकांना माहित नव्हतं कसे पाठवायचे. यासाठी मी लास्ट बॅचचे 2-3 एक्झाम्पल म्हणून टाकलेले आहेत. बघा 15-20 मिनिटाचे त्यांचे फ्रॉम स्टार्ट टॉपिकचं कसं एक्सप्लेन करतात, आपल्याला पण त्याच पद्धतीनं व्हॉइस नोट सेंड करायचे. ग्रुपवर व्हॉट्सअप ग्रुपवर काल पाठवले होते ऑडिओ, बघायला टाइम मिळाला नसेल तुम्हाला. आणि काही आगाऊ लोकांमुळे आपण काय केलं, ग्रुपवर तुमचे मेसेजेस बंद करून टाकले. काही येडे असतात, कॉमन सेन्स कमी असतो त्यांना, त्याच्यामुळे आपण तो पार्ट कमी केला.
एकदा कॉल मला केला, मी रिसीव्ह नाही केला, याचा अर्थ एकतर मी गाडी चालवतोय किंवा मी काहीतरी व्यस्त आहे, बरोबर आहे. याचा अर्थ 4-4 वेळा कॉल करायचा असं नाही. मी पहिले सांगितलं की मला एका कॉलपेक्षा जास्त कॉल आले की मी कधीच रिसीव्ह करत नाही, कोणाचीच नाही. कळालं ना. कारण समोरच्यानी जर माझ्या टाइमची जर तो रिस्पेक्ट करत असेल, त्यांनी विचार करायचा ना की काहीतरी कामामध्ये एक कॉल केला रेकॉर्ड असताना ते का निघून जातं. मग मी फ्री झाल्यानंतर मी कॉल बॅक करतो. बऱ्याच जणांना माहिती कॉल बॅक येतो माझा, बरोबर. ज्यांचा सेकंड कॉल आला त्यांना कॉल बॅक जात नाही, आणि ज्यांचा सेकंड नंतर डायरेक्ट थर्ड पण आला ते ब्लॅकलिस्टमध्ये जातं. म्हणजे स्टुडंटसाठीच नाही, ओव्हरऑल सगळ्यांसाठीच माझा नियम आहे हा. कळाला ना. कारण समोरचा जो कॉल करतोय त्याला माझ्या वेळेची पण रिस्पेक्ट असली पाहिजे. कळालं ना. नाहीतर मी गाडी चालवतोय, कॉलवर कॉल, 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल, हे सायकोलॉजिकली अनस्टेबल लोक असतात. कळालं ना. त्यामुळे त्यांच्यापासून थोडंसं आपल्याला आयसोलेट व्हावं लागतं. सूरज, काय इमर्जन्सी होती तुला 4-5 कॉल करण्यासारखी काल? मग सेव्ह पण चुकीचे केले आणि दिले पण चुकीचे. त्यांनी पॅरेंटच्या जागी त्याचे नंबर देऊन ठेवलेत. चला, हे स्टार मार्क वरून लिहून घ्यायचं आपल्याला. क्या लिखा स्टार मार्क? नहीं, ये क्वेश्चन सोडवला ना, अभी इसको स्टार मार्क करके लिख के लेना है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. डिस्प्लेसमेंटच्या अगोदर लिहा रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the body starting from rest in first, second, third second. First, second and third second. आता हे पुढे पण कंटिन्यू करता येतं, ठीक आहे. बट 3 आली की आपल्याला सिक्वेन्स कळते. इज असं लिहा. SN in first is to SN in second is to SN in third. किती आहे? 1:3:5. 1:3:5 हो गया. हो, बदलूच शकत नाही फिक्स. ऍक्सेलरेशन किती पण असलं ते कॅन्सलच होणार आहे, फक्त बदललं नाही पाहिजे एक्सेलरेशन, ठीक है. नेक्स्ट, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें टाइम इंटरवल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थी उसकी जगह पे 1, 2 एंड 3 देंगे. क्या चेंज करना होगा? वेरी गुड. यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है फिर से, तो बोलो क्या आएगा रेशो? नहीं, रेशो सांगा मला. सचिन झोपा काढतो का? मी थांबलेलोच आहे, सोडव तू. बरोबर. देखो बस बोर्डवर लक्ष द्या, बडबड बंद. u0 है. जब टाइम बोलेंगे 1 सेकंड तो यस इन फर्स्ट सेकंड कितना आएगा? 1/2 इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर. बाद में जब टाइम 2 सेकंड दिया है तो यस फॉर 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर. जब टाइम 3 दे रहे तो क्या होगा? s इन 3 सेकंड इक्वल्स टू 1/2 इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर. रेशियो लेंगे तो फिर से a/2 कैंसल, यानी s इन 1, s इन 2, s इन 3 विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यानी कि 1:4:9. बरोबर होतं. 0.5, 1.5, 3.5 बरोबर होतं. चलो, अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड आगे का नेक्स्ट स्टार मार्क.
स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if a body is starting from rest and accelerates uniformly, then ratio of displacement in 1, 2 and 3 सेकंड. हे बघा फर्स्ट सेकंड थर्ड वेगळे आहेत, 1 2 3 वेगळे आहेत. इज हे लिहा, इज S1 is to S2 is to S3, that is 1 square 2 square 3 square यानी 1:4:9. हेलो, चलो तो जितने भी स्टार मार्क लिख के दिए हैं अच्छे से प्रिपेयर करो एंड रेगुलर वॉइस नोट्स में उसको ऐड करो, ठीक है. एंड रिमेनिंग सेम टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एट इव्हिनिंग 2 PM. 2 PM नाही, आजचा लेक्चर जे आहे 2:15 PM ला आहे, हा 2:15 वाजता, 2:15 ते 3:15, 15 मिनिटं उशिरा हो.